उनका वही अधिकार होगा जो भारत भूमि पर हिंदुओं का है। अच्छा। ना उससे 1% ज्यादा ना 1% कम, हम बराबरी के सिद्धांत पर चलते हैं। दलित की मजबूरी ये है, उसके पास खाने को कुछ है नहीं, इधर से कुछ लालच मिला वो बेचारा उधर चला गया, इधर से कुछ लालच मिला वो उधर चला गया। नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें खाना, नहीं चाहिए हमें पानी। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? हमारे मंदिर के पुजारियों को सरकार 1 रुपया नहीं देती और केजरीवाल जी उनको 18-20 हजार रुपये महीना देते हैं मौलवियों को, तो कहाँ संभालता है? संभालता नहीं। 75% बहुमत नहीं है सरकार का, और होना भी नहीं चाहिए। तो मजबूत सरकार नहीं है ये? मुझे तो नहीं लगता किस बात पे मजबूत है। क्या हर आदमी को रोजगार दे दिया? क्या हर आदमी को बिजली दे दी? क्या हर आदमी को घर बना के दे दिया? जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हो गया, तो हिंदुस्तान को भी आजाद होना चाहिए था ना। तो आजाद हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ? सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा जो भारत में 20 करोड़ करीब मुसलमान रह रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका वही अधिकार होगा जो भारत भूमि पर हिंदुओं का है। अच्छा। ना उससे 1% ज्यादा ना 1% कम, हम बराबरी के सिद्धांत पर चलते हैं। हिंदुओं का अधिकार छीन कर इधर देखिए सामने सामने तो संविधान तो सबको बराबरी देता ही पहले से। कहाँ देता है? मैं दूसरी शादी कर लूँ, मुझे जेल मिलती हो, 4 करते हैं उनको कुछ नहीं होता। हमारे मंदिर के पुजारियों को सरकार 1 रुपया नहीं देती और केजरीवाल जी उनको 18-20 हजार रुपये महीना देते हैं मौलवियों को, तो कहाँ संभालता है? संभालता नहीं। विधर्मी कौन है? विधर्मी जो धर्म विरुद्ध काम करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है। कौन लोग कर रहा है सर? कौन लोग? वो धर्म और जाति की परिभाषा से अलग है। उसमें कुछ हिंदू भी है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बढ़िया इस देश का वासी नहीं है? सरकार से घोषित यूनिवर्सिटी, सरकार से पैसे आने वाले यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है ब्राह्मणों देश छोड़ो। ये है विधर्मी। हम तो कहते हैं इस भारत भूमि पर कोई भी फॉरेनर भी, ब्रिटिशर भी, जिसने यहाँ जन्म लिया, जो यहाँ रहना चाहता है, जो हमारी भारत मूर्ति की पूजा करना चाहता है, जो इस देश के प्रति अपनी आस्था रखता है, वो हिंदू है। उसका सेक्ट है, वो कुछ भी माने। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसके परिचय में आपने ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या मुस्लिमों में एक ही सेक्ट है? अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हिंदू शब्द तो है ही नहीं भारत में। जो यहाँ पैदा हुआ वो हिंदू है, उसकी सोच है ये, वो हिंदू समझे या ना समझे। हिंदू लोग गंगा की पूजा करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आदमी यहाँ धरती पे पैदा हुआ, क्या वो गंगा से पोषित पानी नहीं पीता? क्या गंगा से पोषित जो खेती होती है उसका अन्न नहीं खाना चाहता? लेकिन दलित तो नहीं मानता ना हिंदू। दलित मानता है। दलित की मजबूरी ये है, उसके पास खाने को कुछ है नहीं, इधर से कुछ लालच मिला वो बेचारा उधर चला गया, इधर से कुछ लालच मिला वो उधर चला गया। मुझे एक बात बताइए, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन हो रहा है, हिंदू क्रिश्चियन बन रहे, क्यों बन रहे? आपने कभी स्टडी किया? आप पत्र वाले हो, पत्र चलाते हो, स्टडी करिए ना उनको। जो लोग बेहद गरीब हैं, जिनको खाने को रोटी नहीं, जो छोटे लालच को अपने लालच में समझते हैं, वो लोग ही कन्वर्ट होते हैं। यही तो हाल अभी भी देश का है। हाँ, तो देश को बदलना है ना, उन सोच को बदलना है। अब कब बदला जाएगा? 2014 के बाद तो सब कुछ अपना हो गया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कोई बात नहीं, कोई तो बिगुल बजाएगा। अरे कोई नहीं बजाए तो आप रविंद्र सबसे मजबूत सरकार है। अब अगर अभी बिगुल नहीं बजेगा तो कब बजेगा? आप मजबूत समझते होंगे, आज मजबूत समझते होंगे, नहीं मजबूत। अभी भी 75% बहुमत नहीं है सरकार का, और होना भी नहीं चाहिए। तो मजबूत सरकार नहीं है ये? मुझे तो नहीं लगता किस बात पे मजबूत है। क्या हर आदमी को रोजगार दे दिया? क्या हर आदमी को बिजली दे दी? क्या हर आदमी को घर बना के दे दिया? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। तो कह रहे सिर्फ 1% बढ़ाई। आप लोग तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। राम राज्य आ गया, हम मना नहीं करेंगे, राम राज्य आया, लेकिन रोजगार का क्या हाल है? राम मंदिर तो बनवा दिया ना आपके लिए। कोई बात नहीं, पूजा स्थल है, बनने दो। नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें खाना, नहीं चाहिए हमें पानी। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? हमने कश्मीर में बड़ा रोजगार बनाया था, बड़ा धन बनाया था, बड़ा संपत्ति बनाई थी, सब छिन गया। ना पैसा बचा, ना बेटी बची, ना बहुएं बची। तो हमें तो एक ख्वाब पहना दिया जाता है, मुझे तो एक सपना दिखा दिया जाता है कि रोजगार नहीं है। कौन कहता है रोजगार
रोजगार नहीं है। एक मिनट, आपने कहा नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। धर्म बचाना, जब आदमी मर जाएगा तो धर्म कैसा? हाय 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 हाय, कौन सा मर गया भाई? आप तो मरे हुए नहीं दिखे, यहाँ तो मुझे कोई मरा हुआ नहीं दिखा। अरे भाई, घास से रोटी खाने का हमारा वाहन होता था कि घास से रोटी खाएंगे, चटनी से रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। जब देश बच जाएगा, जब धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ। लोगों ने हमें एक मिथ्या सपना धर्म पहले। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ आपको। और देश धर्म के बाद है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, सुनिए तो सही। पहले दो विचारधाराओं को बनाया गया। एक को सिखाया गया कि धर्म पहले है, उन्होंने अपने 56 देश बना डाले। अच्छा। और हमें बताया गया देश पहले है, तो हमने अपने 23 देश खो दिए। अच्छा। क्योंकि हम तो देश के लिए लड़ते गए, धर्म को तो वो देखा धर्म के नहीं। लिए। और धर्म होता गया कमजोर। पाकिस्तान से कमजोर हुए, हमारा देश चला गया। अफगानिस्तान से कमजोर धर्म हुआ, देश चला गया। तो जिस जगह पे हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा, वो देश हमारा हो जाएगा। तो जब देश हमारा हो जाएगा तो संसाधन हमारे हो जाएंगे। पाकिस्तान कहाँ मजबूत है? पाकिस्तान मजबूत। अरे हमारा टुकड़ा तो चला गया। हाँ। आपका घर की मैं आधा जमीन छीन दूं, चाहे मैं भिखारी की तरह रहूं, तो आप अपनी जमीन दोगे नहीं? हाँ, ये क्या बात है। मिला हाँ, लीजिए तो फिर भाई, पाकिस्तान को। अरे तो मिलाने की कोशिश तो है, करेंगे, लेंगे। अरे भाई, उन्होंने प्यार से, लेकिन मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो जाएगी फिर हिंदुस्तान में, तो ये कौन, तो ये दिक्कत जो होगी आपको। जनसंख्या कानून लाया जा रहा है, ये क्या पकौड़े तलने के लिए लाया गया हुआ है? अरे ये भी तो उनको समाप्त करने का एक पाकिस्तान में कानून नहीं है ना अभी। अरे तो भाई, पाकिस्तान से हमने क्या लेना देना? वो तो चला गया। हाँ। जो देश हमारे धरती से कट गया, वो वापस नहीं दे सकते वो। हाँ। क्योंकि जहाँ पे शैतान ने पंजा गड़ा दिया, वहाँ के लिए तो हमें फिर उसी दौर में लौटना पड़ेगा। राम, सीता, कृष्ण की छोटी छोटी बातों में युद्ध करें। इतना गुस्सा क्यों? है गुस्सा? आप इतना गुस्से अरे भाई, मेरे भगवान को कैद किया हुआ है, मुझे गुस्सा नहीं। वो तो दो शब्द कहने पे सल्तन से जुदा, अरे भाई, वो तो दो शब्द कहने पे सल्तन से जुदा का नारा लग जाता है। मैं अपने भगवान के लिए गुस्सा भी ना हूँ। ये तो आपकी बातें मुझे समझ से बहुत परे है। रोजगार के लिए आपका क्यों शुभ नहीं नाम गुस्सा क्या आते है? हैं? अरे अभी रोजगार के लिए गुस्सा थे। आप मेरा शुभ नाम मत पूछिए। हाँ जी, बताइए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हाँ जी। रखिए। आप लोग कैमरे के सामने महात्मा गांधी को गोली मारते हैं। किसने मारा गोली? जी, बिल्कुल विजुअल ये आप है। बोल रहे हैं? नहीं। ये आपने बोला। गांधी की जो गलतियां थी उसे हम बताते हैं कि गांधी ने क्या गलती किया। कि भाई, जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हो गया, तो हिंदुस्तान को भी आजाद होना चाहिए था ना। तो आजाद हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ? हिंदुस्तान तो आजाद हो गया 1947 में। कौन से मोदी जी ने भी कह रहे हैं। इसका नाम इंडिया क्यों है? इसका नाम इंडिया क्यों है? अच्छा, इंडिया अलग है, इंडिया हिंदुस्तान क्यों अलग है। है? इंडिया गुलामी की प्रतीक है। हिंदुस्तान का ही जैसे इंडिया है। मोदी, अरे भाई सुनो, जैसे मोदी कई शहरों के नाम बदल दिए, तो हम मोदी जी से एक अपील करते हैं, ये गांधी और नेहरू की जो पुल थी उसे सुधारते हुए इसे अखंड हिंदुस्तान। तो मोदी जी भी तो इंग्लिश बोलते हैं, फिर वो भी इंडिया इंडिया करते हैं। भाई, मैं भी बिहार में जाऊंगा तो बिहारी बोलूंगा, बंगाल में जाऊंगा बंगाली बोलूंगा, अमेरिका में जाऊंगा तो अमेरिका बोलूंगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि मुंह जाके चुपचाप बैठ गए और दुबासिया मेरे भाषा को क्या कैसे प्रस्तुत कर रहा है, मैं क्या जानूं। अभी वो क्या नाम है, पप्पू नहीं, क्या नाम है उसका, वो खान का और वो क्या नाम है, ईसाई का मिला जुला बच्चा, क्या नाम है, राहुल गांधी, जो भी है, राहुल बिंचो, जो भी नाम है। अभी वो बोलता कुछ है, दुबासिया उसका ज्ञान कुछ बताता है। तो भाई, मोदी जी पे तो हमें प्राउड है कि वो कई भाषाओं को ज्ञान है उन्हें। मोदी जी तो रोजगार नहीं दिए। रोजगार क्या करूंगा? अभी बोल रहे थे वो रोजगार नहीं मिला। तुम मेरा देश छीन लोगे, आप ही के साथ ही तुम मेरा बोल रहे घर थे। छीन लोगे, कश्मीर में छीन के भगा दिया। और आप कहते हो रोजगार चाहिए। रोजगार मेरे पास है, आपको नौकरी करनी है, बताओ किसको नौकरी करनी है? 15,000 रुपए की नौकरी दिलाता हूँ, और ना दिलाऊं तो अपने बाप का बेटा नहीं बताओ। 15,000 का क्या करेंगे हम? हाँ, 1 लाख चाहिए। और क्या महंगाई नहीं देख रहे हो? कहाँ महंगाई है? महंगाई तो जब थी जब साइकिल तो दिलाए ना। शादी के अंदर एक साइकिल मिलते थे। हाँ, मोदी जी 15 लाख दिला रहे हैं, आप 15,000 दिला रहे हैं। सब 15 पे क्यों चल रहे हैं? मंगेड़ी ने कहा कि मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे। खुद ही कह रहे थे वो कह रहे थे। हाँ, झूठ बोल रहे थे। जो कह रहे थे कि जो विदेशी ब्लैक धन जमा हुआ है, अगर वो आ जाता है तो आपको 15 लाख रुपए। तो क्यों नहीं आया अब तक? बता रहा हूँ, कांग्रेस ने उनसे उन बैंकों से समझौता किया था कि भाई हमारा भी पैसा इसमें जमा है, तो एक कानून बना दो कि
किसी भी सरकार को आप एक खुफिया जानकारी नहीं दोगे, तो खुफिया जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण आज मोदी जी कई शहरों में जा जाके कई बैंकों से समझौता कटवाया है। उसके बाद कई बैंकों ने अब देना स्टार्ट किया अभी है। तो 1 भी रुपया नहीं आया है जी, हाँ, समझौता तो करवा लिया, रुपया नहीं आया। ये राफेल आपने खरीद दिया, सरकार ने, भारत सरकार ने। हाँ, मैं क्यों खरीद के दूंगा? आपने खरीदा ना, जब जूतों के लिए पैसे नहीं थे, राफेल कहाँ तो से आ गया? राफेल तो मेरे ही पैसा से आया है, राफेल तो भारतीय लोगों के पैसे से आया हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं पहले नहीं था, पहले क्यों नहीं था, पहले क्यों जूते नहीं खरीदे गए, पहले क्यों हेलमेट नहीं खरीदे गए? ये कोई बात हो गई? आप उसके PNT के दौर में कहें कि मोबाइल क्यों नहीं था? जिस जो टाइम का दौर था उस टाइम सब कुछ था। भारत किसी से कमजोर थोड़ी था पहले भी। वाह, कब कमजोर नहीं था भाई? हाँ। मैंने तो चाइना को देखा, मेरा पूरी जमीनें कब्जा करके अभी तो कर रहा है, हमने तो ये देखा, अभी कर रहा है, अभी नहीं कर रहा। हाँ। आपके ख्वाब है। आप तो शायद बॉर्डर पे नहीं गए होंगे। मेरा स्वयं दामाद वर्ल्ड चैंपियन आर्मी अभिमन्यु नाम है, और जब ये 22 हमारे सैनिकों को मार दिया गया, उसके बाद हमारी फौज गई, क्योंकि नेहरू ने एक समझौता किया था कि बॉर्डर पे गोली नहीं चलेगी। अब गोली तो चला ही नहीं सकते हम। अब क्या हुआ, वो 300, 400, 500 इकट्ठे होकर आ गए, हमारे 22 को मार दिया। उसके बाद जब हमारी फौज घुसी है ना, तो 72 को उठा के पानी में फेंक दिया। उसे ये कोई आंकड़ा नहीं है ऐसा। अरे आपको नहीं ऐसा पता, कोई आंकड़ा अरे नहीं। आप जैसे तो पूछते हो कि पाकिस्तान में जो बम मार के तो आया, आपको कौन बता रहा है? चीन से बात हो रही है क्या आपकी? हाँ, हो गई है। ऐसे कैसे? हमने देखा है ना, गाँव बसा रात दिया को 12 बजे सोनिया गांधी चाइना के एम्बेसी में जाके MU साइन करती है। तो आप भी वहीं थे? हाँ, हम भी वहीं थे। सुनिए वहीं थे, सुनिए बताइए। सुनिए, सोनिया गांधी के अब बाद ऐसे यार, मुद्दे पे आओ। आज क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पे? हम अपने धर्म के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें अपने देश के अंदर हमारे आराध्य जो बंधक हैं उन्हें आजाद करवाना है। अच्छा, राम मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए, ये बताइए। नहीं, पहले हमारा धर्म चाहिए। हाँ, हमें धर्म चाहिए। रोजगार का क्या होगा? रोजगार का, अरे जब देश बच जाएगा तो रोजगार अपने आप हम बना देंगे। धर्म नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा तो रोजगार कहाँ होगा? धर्म का इंसान कैसा? हाँ, बताइए। बिगड़ धर्म का छोड़िए, माइक माइक नहीं। बिगड़ धर्म का इंसान कैसा? धर्म नीचे कर। सच्चा सिखाता है, इंसान को सच्चा बनाता है। हाँ। धर्म पे जो आता है वही सच्चा होता है, और सच्चाई से ही रोजगार